अगर हम बटेंगे तो कटेंगे। बटने का मतलब ये है कि अगर हमारा वोट अगर बढ़ता है, नारा भी बहुत हद तक काम करता हुआ आपका नजर आया। विमल सिंह जी, आप हमारे साथ रहिएगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए एक बार जरा महाराष्ट्र को लेकर क्या स्थितियां हैं और किस तरह से बीजेपी और एक तरह से महायुति जो है वो यहाँ पर जीत हासिल करते हुए जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाने की कोशिश करेंगे कैसे कौन से वो बड़े फैक्टर रहे जो बीजेपी या फिर महायुति शिवसेना शिंदे के गुट में एक तरह से कह सकते हैं कि काम कर गए। अब देखिए, बड़ा मराठा कौन, एक तरफ हम देख रहे हैं शरद पवार एनसीपी शरद पवार का गुट है और दूसरी तरफ अजित पवार एनसीपी का गुट है। अब इनमें से बड़ा मराठा कौन, सीट 41 है, 15 यहाँ पर एनसीपी अजित पवार और दूसरी अगर हम बात करें एनसीपी शिवसेना की 4 सीटें। अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर हम रुझानों में की बात कर रहे हैं तो अजित पवार सीटों में आगे चल रहे हैं और अजित पवार की जो सीट है वो 36 सीटों पर आगे अगर चल रहे हैं अजित पवार एनसीपी की तरफ से। तो बड़ा मराठा एक तरह से अजित पवार को क्या महाराष्ट्र की जनता जो है वो घोषित करती हुई नजर आ रही है, आमना सामना। और यही एक तरह अगर हम लोकसभा के चुनाव की लेकर बात करें तो कैसे फायदा होता हुआ जो है वो नजर आया। अब ये जश्न की जरा तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जीत हासिल हुई है, ये कह सकते हैं कि रुझानों में महायुति सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, तो कैसे गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। और ये देखिए, शिवसेना का झंडा धनुष बना हुआ शिवसेना 55 सीटों पर आगे चल रही है, 48 सीटों पर माफ कीजिएगा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो आगे चल रही है। लेकिन अगर एनसीपी को लेकर चर्चा जो हो रही थी, एक तरफ शरद पवार की एनसीपी है, दूसरी तरफ अजित पवार की एनसीपी है। शरद पवार की एनसीपी जो है वो 15 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है और एनसीपी जो है अजित पवार की वो 36 सीटों पर आगे चल रही है। उत्तर महाराष्ट्र जहां पर एनडीए को 31 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 3 सीटें और अदर्स को 2 सीटें खाते में गई हैं। विदर्भ की बात करें, विदर्भ जहां पर बीजेपी ने बहुत शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, कांग्रेस यहां पर ज्यादा सीटें मांगने की बात कर रही थी। हालांकि कांग्रेस और वहां पर अगर हम शिवसेना की बात करते हैं जो कि उद्धव ठाकरे की है और अजित पवार की है, बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा। विदर्भ में एनडीए जो है वो 44 सीटों पर, महाविकास अघाड़ी 12 सीटों पर, अदर्श जो है वो 4 सीटों पर। मराठवाड़ा को लेकर बात करें तो मराठवाड़ा जहां पर 33 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, महाविकास अघाड़ी जो है वो 12 सीटों पर, 2 सीटों पर अदर्श सीटें। कोकण जो है वो 34 सीटों पर एक तरह से एनडीए जो है वो आगे चल रही है, महाविकास अघाड़ी 3 सीटों पर, अदर्स अगर हम बात करें तो 2 सीटों पर। मुंबई को लेकर बात करें, मुंबई जिसकी 36 सीटें हैं, मुंबई में 25 सीटें और यहां पर महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो 10 सीटों पर महाविकास अघाड़ी आगे चल रही है और अदर्स पर अगर हम बात करें तो एक सीट अदर्स को मिलती हुई दिख रही है। मुंबई की हम 36 सीटों को लेकर जिक्र कर रहे हैं, तो एक एक करके हम लगातार आपको बता रहे हैं कहां पर बीजेपी को फायदा हुआ है, कहां पर महाविकास अघाड़ी को नुकसान होता हुआ नजर आया है। इन ग्राफिक्स को हम एक बार अच्छी तरीके से अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बहुत काम के ग्राफिक्स हैं। अरविंद सर इन पर नजर डालें, मेरे सारे मेहमान इन पर नजर डालें। उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, ऐसा लग रहा है एनडीए ने स्वीप किया है। हालांकि विदर्भ और मराठवाड़ा में कुछ टक्कर देने की कोशिश एमवी ने की है। अरविंद सर, नहीं, वो उनका गढ़ माना जाता है, वो तो, और गढ़ में जो हालत हुई है, आप कह रही है कोंकण गढ़ था एनडीए का, तो कोंकण में तो स्वीप है, लेकिन जो इनका गढ़ माना जा रहा था, जहां शरद पवार की इतनी ताकत, जहां मराठों की इतनी ताकत, जहां मराठों की पॉलिटिक्स के आगे और कुछ चलता नहीं था, वहां सब पलट गया है। और मराठों की पॉलिटिक्स में भी अगर आप देखिए तो अजीत पवार और शरद पवार में कोई तुलना ही नहीं दिख रही। पश्चिम महाराष्ट्र में 70 सीटें, 52 सीटें एनडीए ले गया, 9 सीटें एमवीए के पास और 9 सीटें अदर्स। ऐसा लग रहा है यहां पर एक वेव थी, जो सुनामी की बात हो रही है, खैर वो अतिशयोक्ति है, लेकिन लग रहा है पश्चिम महाराष्ट्र को देखकर वो सुनामी है। यहां 2 चीज़ों की बात चल रही थी बार बार। एक तो हम जो लोकसभा चुनाव के बाद सरकार ने कदम उठाए हैं उनका असर लग रहा था, और ये कटेंगे बटेंगे जो स्वीप आया है जिस किस्म का, वो मेरे ख्याल से गवर्निंग स्टेट से नहीं आ सकता। उसमें कहीं ना कहीं ये
नारा, ये स्लोगन काम करता दिख रहा है हिंदुओं के एकीकरण का। उसके बगैर इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आया। यानी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो स्लोगन चला, जो नारा चला, वो नारा हरियाणा होते होते अंदर अंदर पहुंचा और महाराष्ट्र में उसने खासा असर दिखाया। हालांकि झारखंड में भी असर है, लेकिन उतना ज्यादा प्रभावी नहीं रहा। राहुल लाल, चर्चा में मैं आपको शामिल कर रहा हूं क्योंकि ये जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, कोंकण हो, बिलाल मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बिलाल, ये जो आंकड़े हैं, हालांकि ये भी कंसोलिडेट होने में थोड़ा सा टाइम है। आपका कहना है नारे चले हैं यहाँ पर, जाहिर सी बात है जब चुनाव जीतना होता है नारों का सहारा लेते हैं, और भारत में तो नारे चलते ही हैं, बहुत सारे नारे। हम अब तक के नारे ले लें और आज़ादी के शुरुआत से ले लें, इन नारों की बात कर लें, इन नारों ने एक बड़ा असर दिखाया है। लग रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र में एनडीए ने स्वीप मारा ही है, कहीं कुछ कमजोरी रह गई थी, नहीं तो और होता। नहीं, बिल्कुल बहुत शानदार जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब चाहे कोई कुछ भी कह ले कि ये हो गया, वो फैक्टर था, ये फैक्टर था, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी रणनीति थी,